Yes, Priyank. So, Yes. हाँ, uh, तो आई गेस it's अगर व्यूअर्स आते हैं उनको कुछ क्वेश्चंस हैं तो हम कंटिन्यू करते हैं और विल कंक्लूड yeah, दिस मेमोरेबल सेशन. yeah. So, welcome, Nikunj. यस. So, अभी हम थोड़े टाइम के बाद जैसे लॉकडाउन खत्म होता है, so अगर प्रॉपर मेजर्स एंड प्रिकॉशंस लेते हैं, तो वी आर प्लानिंग टू ऑर्गेनाइज वन एस्ट्रो फोटोग्राफी सेशन फॉर ऑल ऑफ यू गाइज. तो उसमें भी अगर आपको जुड़ना है तो आप जुड़ सकते हो, लेकिन अभी के लिए कोई उसका प्लान नहीं है. हमने बहुत सारे जो अभी प्रियंक के साथ भी फोटोग्राफ्स शेयर किए, और प्रियंक के साथ स्पेशली मैं बात ये करूँ तो बहुत सारी लाइट पेंटिंग एक्सपेरिमेंट्स भी किए हैं. ओह यस, बहुत सारे. Then we tried to capture ISS passing over the sun, यस but उसमें यस, अभी लेकिन तक सक्सेस नहीं मिला है. सक्सेस नहीं मिला है. तो ऐसी बहुत सारी मेमोरीज हैं मेरी और प्रियंक की. तो यस. आप भी ऐसी बहुत सारी मेमोरीज हमारे साथ जोड़ सकते हैं. एंड नाउ आई एम गोइंग टू अनाउंस वन मोर इम्पोर्टेंट थिंग. आई वुड लाइक टू टेल कि प्रियंक जो है, प्रियंक और मेरे यहाँ से भुज से एक और दोस्त हैं जो बेंगलोर में है. उन दोनों ने एस्ट्रोनॉमी एक्टिविटीज को बेंगलोर से भी आगे बढ़ाने का प्लान कर रहे हैं. सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ क्लब at Bangalore. If you guys, if your contacts are there in Bangalore, if you guys are from Bangalore, अगर आपको ज्वाइन होना है तो you guys can connect with Priyank and he will guide for the next session after all these kind of lockdowns. और तब तक के लिए हमारा बेंगलोर एस्ट्रोनॉमी के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप बन चुका है, तो उसमें भी आप ज्वाइन हो सकते हो. जो गाइस बेंगलोर और उसके आसपास के 100, 150, 200, 300 किलोमीटर या फिर उससे भी थोड़े ज्यादा के रीजन में है, कि वी कैन से कि ओवरनाइट जर्नी जितने दूर है, तो वो सारे दोस्त प्रियंक के साथ जुड़ सकते हैं. वहां पर एस्ट्रोनॉमी एक्टिविटीज भी हम स्टार्ट करेंगे. तो दैट उस एक्टिविटी के लिए आपके कुछ वर्ड्स. यस, कि जैसे आपने बोला कि ये को आई हैव प्लान्स, कि थोड़े प्लान्स हैं मेरे कि जब ये कोविड खत्म होगा तो I'll try to make some group over here and like astronomy समझाना है, observations करवाना है, तो कुछ plans है मेरे अभी. बट यस, कोविड की वजह से अभी कुछ पॉसिबल नहीं हो पा रहा है. तो लेट्स सी, जैसे कोविड खत्म होता है तो we'll act on the plans, whatever I plan to have. Yeah. Yes. बिल्कुल. सो अभी जो व्यूअर्स हैं उनमें अगर एस्ट्रोनॉमी में करियर के रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं तो वो शेयर कर सकते हैं, वरना जो अपना नेक्स्ट एपिसोड की अनाउंसमेंट थी वो ऑलरेडी हो चुकी है. तो एंड वी वर टॉकिंग योर एक्सपीरियंस विद स्टारगेजिंग इंडिया. Yeah, yes. So with Stargazing India, I guess मैं 2011 या 12 से कनेक्ट हुआ था. तो पहले तो क्या होता था कि मैं जब 6, 7 स्टैंडर्ड में था तब हमारे पास ना मोबाइल था, ना इंटरनेट था, कुछ ऐसा था नहीं उस टाइम पे. तो न्यूज़पेपर में छोटे छोटे या आर्टिकल्स आते थे कि आज ये इवेंट होने वाला है. पर्टिकुलर मेरे को एक याद है कि 1998 वाला, जब मीटियोर शावर, लियोनाइड्स मीटियोर शावर, राइट? लियोनिड्स मीटियोर शावर, हाँ. यस. तो उस टाइम मैं इतना मतलब मैं थोड़ा दुखी हो गया था क्योंकि पापा अकेले चले गए थे मेरे को छोड़े बिना. और पापा ने इतने सारे मीटियोर्स देखे और मैंने एक भी नहीं देखा था उस टाइम पे. लेकिन न्यूज़पेपर में आया था तो मेरे को न्यूज़पेपर के टाइम के थ्रू पता चला था. फिर उसके बाद एक
2008 या 2009 में, जब Yeah. मार्स एकदम वाज वेरी क्लोज टू अर्थ। It was in I think 2003 or 4 some I think फोर if I'm not ओके, missing. ऐसा 2000। करीब 2600 साल में पहली बार इतना करीब आया था, ऐसा कुछ था। हाँ हाँ। सो वो मैंने, मेरे को कहीं से नहीं पता चला, बट कहाँ से पता चला कि आपके थ्रू पता चला था कि आपके पापा अब इसमें डिफरेंट न्यूज़पेपर्स में यूज्ड टू अनाउंस कि भाई आज ये इवेंट होने वाला है, ये है, तो यू कैन ऑब्जर्व एट दैट टाइम। So and then slowly and also I will like to add one more incident, a memory. इन आई वॉज इन 9th स्टैंडर्ड, आई रिमेम्बर आपके पापा आए थे एक समर कैंप में। तो फर्स्ट टाइम Yeah. मैंने जुपिटर वो टेलीस्कोप से आपके पापा ने मेरे को देखा। Wow. तो इट वाज अ वेरी, मतलब उसमें बुक्स में देखा था कि जो हम पढ़ते थे साइंस में, तो उसमें देखा था, लेकिन कभी लाइव व्यू में नहीं देखा था। तो फर्स्ट टाइम मैंने तब देखा था। Yeah. So it was a very nice experience for me. And then slowly and gradually मैं आपके कांटेक्ट में आता गया। एंड देन उसके बाद जी। तो हमने बहुत सारे स्टार ट्रेक है, मेजर मैराथन किया Yeah. है। तो Yeah. अमेजिंग, लाइक मेरा नॉलेज बहुत बड़ा है। आफ्टर लाइक व्हेन यू कनेक्ट, आप एक दूसरे के साथ जब कनेक्ट होते हो तो आप अपना नॉलेज थोड़ा शेयर करते हो, आप दूसरे से जी। आपको थोड़ा नॉलेज मिलता है, तो आपका नॉलेज धीरे धीरे और बढ़ता है। तो मेरा नॉलेज बिल्कुल बहुत बिल्कुल। बड़ा है आफ्टर कनेक्टिंग विद स्टार गेजिंग इंडिया। Yeah. So it's a very wonderful experience connecting with you, and I'll be always connected with Stargazing India. थैंक यू। अभी किशन का क्वेश्चन है, Yes, is इज कंप्यूटर computer प्रोग्रामिंग programming नेसेसरी necessary for फॉर astrophysics? एस्ट्रोफिजिक्स? सो इस क्वेश्चन के दो पार्ट हो सकते हैं कि दो पार्ट, लाइक इस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग ऐसा हो गया कि अब नेसेसरी हो गया कि आप डेटा इतना आता जा रहा है, देयर इज सो मच अमाउंट ऑफ डेटा कि आप एक एक डेटा को यस, ओपन करके उसको एनालाइज नहीं कर सकते। तो एग्री। प्रोग्रामिंग मतलब आपको कोर प्रोग्रामिंग मतलब एकदम हार्डकोर प्रोग्रामर नहीं बनना है। आपको जी कितना सीखना है कि उसके रिलेटेड आपका अगर काम हो जा रहा है तो आपको उतना ही सीखना है। अब जी आप सीख सकते हो, आप और बहुत कुछ सीख सकते हो प्रोग्रामिंग में। बट अगर सपोज आपको लग रहा है कि प्रोग्रामिंग थोड़ा टफ है आपके लिए, आप नहीं कर पा रहे हो, इट्स फाइन। आपको सिर्फ उतना सीखना है कि जितना आप एस्ट्रोफिजिक्स में उसको यूज कर सकते हो। तो प्रोग्रामिंग इज काइंड ऑफ अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ नाउ। जी। So yes, programming is needed. So yes, I would prefer कि you should have some backup of programming. I'm not demotivating you कि programming आपको मतलब करना ही पड़ेगा। No, जरूरी नहीं है, but if you have, and it's a plus point for you. Yeah. सो अभी जो है वो अपना एक फाइनल, एक अपना जो कॉस्मोस सीरीज चल रही है, Yes, नील yes, डिग्रास yes, टायसन की पार्ट yes, yes, 1 फेज 1। अभी तो yes, सेकंड yes, सीजन भी आ गया है। yes. Season तो भी आ गए उसका हैं। एक, हाँ, उसका जो एक वीडियो है उसी के साथ अपना ये जो प्रोग्राम है हाँ, वो yeah, खत्म sure, करेंगे, sure, राइट? sure, sure. Yes, 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 yes. ओके, या। क्या हम भी खत्म होंगे? क्या कॉस्मोस में ऐसे जीव भी हैं जो कभी मरते नहीं? क्या वक्त के काफिले के साथ उनका सफर कभी खत्म नहीं होता? करीब 5 मगर कुछ लोगों ने जो करीब 5000 साल पहले इस जगह रहते थे, पहली बार समय को छोटे छोटे हिस्सों यानी घंटों और मिनटों में बांटना शुरू किया। इस जगह को कहा जाता था उरू। आज इसे इराक कहते हैं। ये मेसोपोटामिया का हिस्सा है जो टाइग्रिस और यूफ्रेटिस नदियों के बीच का इलाका था। शहर इसी जगह बसा था।
वक्त के खिलाफ इंसान की लंबी लड़ाई में एक बड़ी कामयाबी इसी जगह पर मिली। यही वो जगह है जहाँ इंसान ने पहली बार लिखना सीखा। अब मौत हमें खामोश नहीं कर सकती थी। लिखने की ताकत की बदौलत इंसान अमर हो सकता था और लोगों के दिमागों में जिंदा बना रह सकता था। वक्त के दरिया के साथ अगर किसी की आवाज सबसे दूर तक पहुंची तो वो ये अकादियन राजकुमारी थी, जो इतिहास में दर्ज पहले बादशाह की बेटी और चंद्रमा की पुजारिन थी। एने डुआना वो न सिर्फ कविताएं लिखती थी, बल्कि उसने वो काम किया था जो उससे पहले किसी ने नहीं किया था। उसने जो लिखा उसके बाद अपने दस्तखत भी बनाए। वो पहली शख्सियत है जिसके बारे में हमें पता है कि वो कौन थी और क्या सपने देखती थी। वो किसी चमत्कारिक दरवाजे से होकर आगे जाना चाहती थी। आइए आपको बताते हैं 4000 से भी ज्यादा साल पहले एने डुआना ने आपके लिए क्या संदेश भेजा था। ये उसकी किताब में है जिसका टाइटल है लेडी ऑफ द लार्जेस्ट हार्ट। मैंने आज ये वीडियो किस लिए चूज किया मालूम है? कि जैसे आप एस्ट्रोनॉमी में करियर बनाना चाहते हो तो आप इसी कड़ी में अपना नाम जोड़ते हो। Yes. कड़ी कौन सी है? इमॉर्टल्स की। आप Yes. जो भी काम करते हो उसका जो इम्प्रिंट है वो हमारे फ्यूचर के लिए, हमारे फ्यूचर वर्ल्ड के लिए इतना इम्पोर्टेंट है कि आपको इतिहास अगर चाहे तो भी नहीं भुला सकता। Yes, और वैसे exactly. ही उसी तरह आप बन जाते हो इमॉर्टल, यानी कि अमर। Exactly. हाँ, yes, yes, Yeah. exactly. So, yeah, एक कॉस्मोस बहुत नाइस मैसेज देता है इसमें। तो yeah, it's Yes. good कि you should watch this. Yes. So अभी आज का सेशन खत्म करेंगे। Yes, we'll conclude here. Yes. Yeah. Okay. तो मिलते हैं अगले सेशन में कल रात 8 बजे विद द सब्जेक्ट ऑफ एक्लिप्स। क्योंकि अभी अपकमिंग टाइम में 3 एक्लिप्स हैं तो उनके ऊपर भी हम बात करेंगे। उनके ऊपर वो सिंगल विंडो रहेगी और उस सिंगल विंडो में मैं आपको प्रेजेंटेशन भी दिखाता जाऊंगा और उसके बारे में बहुत सारी बातें भी बताता जाऊंगा। तो कल मिलते हैं 8 बजे ऑन अ स्पेशल एपिसोड। एंड नरेंद्र सर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर कमेंट्स। Yes, sir. यस, Thank you, sir. आपकी एक कमेंट में लेना भूल गया। आपने कहा था कि वो जो लियोनिड मेटियोर शावर था उस टाइम आप भी पूरी रात जगे थे। हाँ, अच्छा, ओके। यस। Yes. सो मेरे लिए भी वो इतना ही वंडरफुल एक्सपीरियंस था क्योंकि वो जो मेटियोर शावर था वो अगले दिन हो गया था। एंड माय पापा आल्सो ऑब्जर्व दैट। वो मुझे लेकर नहीं गए थे, बट आल्सो ऑन द next day we observed thousands of meteor on that night, and now Yes, eagerly yes. waiting for 33 years span जब Yes. खत्म हो और वापस ऐसा ही meteor shower हमें देखने Meteor को मिले। shower देखने मिले। Yes, yes. I'm also Yeah. waiting for that eagerly. Yeah. Yes. Okay, so Okay. have a Yeah. wonderful time to you, Priyank, Yeah. and Yeah, you too. it's time to conclude our session. Conclude. Thank you, everyone. Okay. Yeah. Thank you. Bye. Good Bye night. bye. Yeah. Bye bye, everyone.